हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, बुनाई स्वेटर डिजाइन चैनल में आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैंने जो ये कैप बनाकर बताई है, तो आप इस कैप को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। किसी भी बच्चे, 9 साल के बच्चे के लिए मैंने बनाया हुआ है, आप किसी भी उम्र के बच्चों को लगा सकते हैं। तो इसमें कम या ज़्यादा फंदे कर सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो फंदे मैंने डाले हैं बिल्कुल परफेक्ट है। तो आइए सीखते हैं इस कैप को। बहुत आसान है इस कैप को बनाना। तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। तो चलिए बनाना सीख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी डिज़ाइन की फर्स्ट रो है और इसे हम देखिए किस तरह से एडजस्ट करेंगे। आप देख सकते हैं ये डबल बॉर्डर करने के बाद में ये मैंने अपने चैनल पर बनाकर बता रखा है 2 कैप में। उसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप इसे सीख सकते हैं। आप इसे देख सकते हैं, ये डबल मैंने करके रखा हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी डिज़ाइन की फर्स्ट रो है और इसे हम किस तरह से एडजस्ट करेंगे। मात्र 8 फंदे का डिज़ाइन है, 3 सिलाई में बनकर कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, पहले फंदे को हम इस तरह से उल्टा बना लेंगे। ये पहला फंदा है, इसे आप उतारें या बुनें, इसी तरह से आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब देखिएगा, इस तरह से हम धागे को डबल कर लेंगे। ये देखिए, दोनों लूप हमने इसी तरफ कर लिए हैं। ये खिंच रहा है, इससे हम धागे को इस तरह से छोड़ेंगे। जिससे हमने फंदा बुना है उसी को हम पकड़ेंगे। जो धागा टाइट खींचेगा इसी से हमें फंदा बनाना है। 1 और ये 2 फंदे हमने बना लिए। अब इसके बाद में जो थ्रेड खींच रही है इसे हम इस तरह से खींच लेंगे बैक साइड में। फिर से देखिएगा, इस तरह से हम धागे को डबल करेंगे और जो धागा खींच रहा है इससे हमें इस तरह से छोड़ देना है। जिस धागे से हमने फंदा बुना है उसी थ्रेड से आपको 2 फंदे बुन लेने हैं उल्टा। 1 और ये 2 फंदे बुनने के बाद में जो खींच रही है थ्रेड्स उसे हम इस तरह से खींच लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमने 2 बार इस डिजाइन को डाल दिया है। अब यहाँ पर 3 फंदे में दूसरा डिजाइन बनेगा, लेकिन अभी हमारी ये जो फंदे हैं नहीं बुन पाए हैं, तो इनको हम इस तरह से बुनेंगे। देखिएगा, 1 और ये 2 3 यहाँ पर दूसरा डिजाइन बनेगा। तो अब हम इसे पहले इस तरह से बना लेते हैं, क्योंकि ये वाला डिजाइन हमें एडजस्ट करना है। इस तरह से हम शुरुआत करनी है, इसलिए हमने आपको ये डिजाइन शुरुआत कैसे करनी है ये बता रही हूँ। 3 फंदे सीधे बुनने के बाद में 1 2 3 फंदे सीधे बुनने के बाद में धागा हम अपनी साइड में लाएंगे और एक फंदा उल्टा बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम काउंट करेंगे। साइड वाले फंदे को छोड़ने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8, मात्र 8 फंदे का डिजाइन है। अभी इन्हीं फंदों को हमें फिर से आगे की साइड में रिपीट करना है। तो देखिएगा, इस धागे को हम डबल करेंगे अपनी साइड के लिए। 1 2 खींचने वाले धागे को इस तरह से खींच लेंगे। फिर से हम धागा डबल करेंगे और फिर से इस डिजाइन को बनाएंगे। ये 2 डिजाइन एक साथ बनते हैं। ये देखिएगा, 2 फंदे में एक डिजाइन बना, 2 फंदे में एक डिजाइन बना। इस धागे को हम खींच लेंगे। अब यहाँ पर हम 3 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 धागा अपनी साइड लाते हुए एक फंदा बुन लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये वाले जो 8 फंदे हैं इन्हें हमने बुना है। देखिए, ये जो है फंदा उल्टा बुना हुआ है, ये वाला फंदा। अब इसके बाद में 2 2 4 2 फंदे में हमने डिजाइन बनाया, 3 फंदे सीधे बुने, एक फंदा उल्टा बुना। ये 8 फंदे हमने फिर से रिपीट कर लिए हैं। इसी तरीके से आपको पूरी डिजाइन में रिपीट कर लेना है। तो मैं इसे बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सिलाई की लास्ट में आ चुके हैं। ये 2 फंदे वाला डिजाइन हमने बना लिया है। अब यहाँ पर हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 1 2 3 और लास्ट के फंदे को हम इस तरह से उल्टा बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये पूरी सिलाई हमारी एडजस्ट हो चुकी है। इसमें हमारा डिजाइन जो है वो एडजस्ट हो चुका है। अब ये जो रॉन्ग साइड की सिलाई है इसे हमें पूरा उल्टा उल्टा बना लेना है इस तरह से। केवल इस सिलाई को हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे। बाकी सिलाइयाँ जिस तरह से बनेंगी फिर हम आपको बताएंगे आगे के डिज़ाइन में। तो इस तरह से आपको बना लेना है। ये पूरी जो सिलाई है उल्टा उल्टा बनेगी इस तरह से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड की जो पूरी सिलाई है वो हमने उल्टा उल्टा बनाकर कंप्लीट कर ली है। आप सभी लोगों का कमेंट रहता है कि किस तरह से पहले डिज़ाइन को एडजस्ट किया है, तो मैंने आपको ये डिज़ाइन जो है वो पूरा एडजस्ट करना बताया है। तो यहाँ पर ये 2 जो सिलाइयाँ हैं ये आपकी बीच में रिपीट होती जाएंगी। अब यहाँ से हम पहली जो रो बनाकर बताएंगे, इन दोनों सिलाइयों को छोड़ने के बाद जो सीधी और उल्टी, इस तरह से आपको डिज़ाइन को एडजस्ट कर लेना है। और इसके बाद में अब जो ये पहली सिलाई बनेगी इसमें हम आपको पूरा डिज़ाइन किस तरह से बनेगा बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, किस तरह से बनाना है ये भी आप पहली रो ही मान लीजिएगा।
क्योंकि यहाँ से अब डिज़ाइन पूरा बनेगा। जो 3 फंदे हमने बीच में छोड़े हैं उसमें डिज़ाइन एडजस्ट होगा, बाकी डिज़ाइन उसी तरीके से बनेगा उन्हीं फंदों के ऊपर। तो पहले फंदे को हमने जिस तरह से बनाया था उल्टा उसी तरह से बना लिया। धागा अपनी साइड लाएंगे डबल करते हुए, और जो धागा खींच रहा है उसे इस तरह से छोड़ देंगे। जो नहीं खींच रहा है उससे हम फंदा बुनेंगे। जिससे हमने फंदा बुना है उसी से हमें फंदा बुन लेना है। दोनों फंदे हमने बुन लिए। अब जो धागा खींच रहा है उसे हम खींच लेंगे। फिर से धागे को डबल करते हुए अपनी साइड लाएंगे और 1 2 फंदा बनाएंगे, धागा बैक साइड खींच लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो फंदे हमने सीधे बनाए थे 1 2 3, इन फंदों में हमें डिजाइन एडजस्ट करना है। और यहाँ पर हमें जगह जो है नहीं मिल रही थी, क्योंकि उतनी सिलाइयाँ नहीं बुनी हुई थी जितनी सिलाइयाँ हमें इस डिजाइन के लिए चाहिए हैं। तो देखिएगा, एक सिलाई से काउंट करेंगे 1 2 3। यहाँ से हम एक थ्रेड्स को निकालेंगे इस तरह से। देखिए नीचे आएंगे, आप देख सकते हैं जो ये सिलाइयाँ काउंट की जाती हैं इसी को काउंट करेंगे 1 2 3। यहाँ पर आएंगे और इस तरह से देखिएगा, एक धागा यहाँ से देखिए हमने सिलाई यहाँ पर निकाल ली और नीचे से एक लूप निकाल कर लाएंगे इस तरह से, और सिलाई के बराबर निकाल कर लाएंगे। देखिए इस तरह से ये लंबा लूप बनेगा इस तरह से। अब यहाँ पर हम इन 3 फंदों को बुनेंगे 1 2 3। तीनों फंदे हमने बुन लिए। अब यहाँ पर देखिए, जहाँ से हमने ये वाला लूप निकाला था उसी वाले होल में हम फिर से इस तरह से सिलाई को डालेंगे और इस तरह से एक फंदा लेंगे और इस साइड में निकालेंगे और सिलाई के बराबर लेकर आएंगे। ये देखिएगा सिलाई के बराबर हमने कर लिया है। अब यहाँ पर अगले वाले फंदे बुनेंगे तो धागा अपनी साइड लाएंगे और एक फंदा जो हमने उल्टा बुना था उस फंदे को हमने उल्टा बना लिया। धागा अपनी साइड में डबल करते हुए लाएंगे और फिर से उन 8 फंदों को रिपीट करेंगे जो हम बुन चुके हैं। 1 2 फंदा बुनेंगे, खींच लेंगे धागे को, फिर से धागा अपनी साइड में लाएंगे और तीसरे देखिए फंदा हम काउंट कर रहे हैं 3 और 1 की 4। इन 2 फंदों को बुनेंगे और इस तरह से धागा खींच लेंगे। 4 फंदे हमारे बुन गए। अब यहाँ पर देखिएगा 1 2 3, इन 3 फंदों को हम किस तरह से बुनेंगे। सिलाई में जो फंदा है उसे काउंट करेंगे 1 2 3। तीसरे लूप में हम इस तरह से निकालेंगे सिलाई को बैक साइड में और धागा लगाते हुए इस धागे को हम सिलाई तक लेकर आएंगे। अब ये वाले फंदे बुनेंगे 1 2 3। 3 फंदे हमने बुन लिए। अब जहाँ से हमने ये वाला लूप निकाला है उसी वाले होल में हम इस तरह से फिर से हम धागे को सिलाई को डालेंगे और धागा डालते हुए इस तरह से निकाल लेंगे। इसे थोड़ा हम लूज भी कर लेंगे इस तरह से। अब देखिएगा, ये 3 फंदे हमने बुन लिए, 7 फंदे बुन गए हैं। अब इसके बाद में लास्ट वाले 8वें फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। फिर से हम उन 8 फंदों को रिपीट करना यहाँ से शुरू करेंगे इस तरह से। तो इसी तरीके से आपको पूरी सिलाई में रिपीट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर हम फिर से आप एक बार डिजाइन को देख लीजिए। 1 2 3, 3 फंदों के बीच वाला जो फंदा है 1 2 3, तीसरे लूप में हम इस तरह से निकालेंगे। तीसरी सिलाई में नीचे तीसरी सिलाई में जाते हैं और इस तरह से फंदे को बनाकर लाएंगे और 1 2 3 फंदा बुनेंगे। इसके बाद में फिर से उसी वाले होल में इस तरह से फंदे को सिलाई को डालेंगे और फंदा एक बनाकर ले आएंगे। ये देखिएगा इस तरीके से धागा अपनी साइड लाते हुए एक फंदा हम उल्टा बना लेंगे। इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन पहली सिलाई में एडजस्ट हो चुका है। अब रॉन्ग साइड की जब सिलाई बनाएंगे तब हम आपको बताएंगे। पहले हम इस सिलाई में पूरा डिज़ाइन एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, रॉन्ग साइड की जो सिलाई है वो यहाँ तक हमने बुनकर कंप्लीट कर ली है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ जो मैंने फंदे बनाए थे, नीचे से थ्रेड लेकर बनाया था, उन फंदों को क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला फंदा बनाया हुआ है, आप इस तरह से आप इसे देख सकते हैं, ये फंदा बनाया हुआ है। तो इस फंदे को हम बिना बुने स्लिप कर लेंगे। अब 1 2 3, 3 फंदे बीच के जो हैं वो उन्हें बुन लिया। फिर से ये वाला जो फंदा बनाया था इस फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, बिना बुने स्लिप कर लेंगे। अब 1 2 3 4 5, 2 फंदे 4 फंदे डिजाइन के, 2 फंदा करके डिजाइन बनाया हमने। और इस एक फंदा जो हमने बनाया था उल्टा, वो 5 फंदे हमें इस तरह से उल्टे बना लेने हैं। फिर से हमें इस फंदे को स्लिप करना है और 3 फंदे बना लेने हैं। 1 2 3, इस फंदे को फिर से स्लिप करेंगे, 5 फंदे बनाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 फंदे बना लिए। फिर से इस वाले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। 1 2 3, इस फंदे को हम स्लिप कर लेंगे।
अब यहाँ पर फिर से ये लास्ट वाले फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5। लास्ट के फंदे को हम इस तरह से बुनेंगे। तो ये 5 फंदे हमने लास्ट में बुन लिए। अब देखिए, तो ये देखिए डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है और इस सिलाई में ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगा। पहले फंदे को हम इस तरह से उल्टा बना लेंगे, धागा अपनी साइड डबल करते हुए लाएंगे, धागे को इस तरह से डबल करेंगे और 2 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1 2 फंदा उल्टा बुनने के बाद धागा बैक साइड खींच लेंगे। फिर से हम धागे को डबल करेंगे और इस तरह से देखिएगा, 1 2 फंदा बुनने के बाद में इस धागे को हम इस तरह से खींच लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, ये जो फंदा हमने यहाँ से नीचे की साइड से बनाया था और रॉन्ग साइड में हमने इसे स्लिप किया था, इस फंदे को हम फिर से इस तरह से स्लिप करेंगे और इस फंदे को बुन लेंगे इस तरह से। अब ये वाला फंदा हम इस तरह से इसके ऊपर से उतार देंगे। अब देखिएगा, ये वाला फंदा बुन लिया, बीच का जो फंदा है उसे हमने बुन लिया। अब ये फंदा, एक ये बनाया हुआ फंदा और एक ये फंदा आगे वाला फंदा, इन दोनों फंदों को लेंगे एक साथ, सीधी साइड से बुनते हुए इस तरह से निकाल देंगे। अब देखिएगा, धागा अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा उल्टा, धागे को डबल करते हुए आएंगे, 1 2 फंदे हम उल्टा बना लेंगे और इस धागे को खींच लेंगे। फिर से हम इस लूप को डबल करते हुए लाएंगे, 1 2 फंदा बुने, इस धागे को खींच दिया। अब यहाँ पर फिर से देखिएगा, इस फंदे को हम इस तरह से स्लिप कर लेंगे और यहाँ पर देखिए, एक ये फंदा बुनेंगे और इसके ऊपर से इस वाले फंदे को निकाल देंगे, बीच के एक फंदे को इस तरह से बुनेंगे सीधा, और ये वाला देखिए पहले फंदे को और ये बनाया हुआ फंदा जो नीचे से बनाया हुआ फंदा था, इन दोनों फंदों को आगे की साइड से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे। धागा अपनी साइड लाते हुए एक फंदा उल्टा, धागा डबल करेंगे और 2 फंदे बुनेंगे, 1 2, इस धागे को खींच देंगे। फिर से धागा डबल हम करके लाएंगे और देखिए 1 2 फंदा बुनेंगे, धागे को बैक साइड से खींच देंगे। अब यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिएगा, इस फंदे को जो बनाया हुआ फंदा है उसे हम स्लिप करेंगे, एक फंदा बुनेंगे, इस फंदे को इसके ऊपर से निकाल देंगे, बीच वाले फंदे को एक बार बुनेंगे और आगे वाले फंदे और ये बनाया हुआ फंदा 2 का 1 कर लेंगे। धागा अपनी साइड लाते हुए एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। इसी तरह से रिपीट करते हुए इस पूरी सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब आते हैं रॉन्ग साइड की सिलाई में। तो रॉन्ग साइड की ये वाली सिलाई जो है वो पूरी उल्टी उल्टी बनाई जाएगी इस तरह से। क्योंकि इसमें कोई भी फंदा एक्स्ट्रा नहीं है, तो इस तरह से ये चौथी सिलाई है डिजाइन की और ये 4 सिलाई में डिजाइन बनकर कंप्लीट हो जाता है। इस सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने 4 सिलाई में ये डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब इन्हीं 4 सिलाई को फिर से हम रिपीट करेंगे। तो एक बार मैं आपको फिर से बनाकर बता देती हूँ कि डिज़ाइन को किस तरह से शुरू करना है। पहले फंदे को हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, धागा को इस तरह से डबल करते हुए लाएंगे, इस तरह से डबल करेंगे, 1 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा बैक साइड खींचेंगे, फिर से धागा डबल करते हुए लाएंगे, 1 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा बैक साइड खींच लेंगे। अब इन 3 फंदे में डिजाइन बनेगा। तो ये देखिएगा, 1 2 3, 3 फंदे के जो बीच वाला फंदा है सिलाई से काउंट करेंगे, 1 2 3, तीसरे सिलाई में हम इस तरह से सिलाई को निकालेंगे और इस तरह से देखिएगा फंदा बना लेंगे। अब ये 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3, इन तीनों फंदों को हमने बुन लिया। अब जिससे हमने ये वाला फंदा निकाला है उसी होल से इस तरह से हम फंदे को निकाल लेंगे इस साइड के लिए। ये देखिएगा, इस तरह से हमने इस फंदे को निकाल लिया। धागा अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। इसके बाद में फिर से हम धागे को डबल करेंगे और 2 बार एक डिजाइन को बनाएंगे, 1 2 फंदा बनाते हुए एक डिजाइन बना लिया। अब इसी तरह से हम फिर से धागे को डबल करेंगे और ये देखिएगा, 1 और ये 2 फंदा बनाने के बाद इस डिजाइन धागे को खींच देंगे, तो यहाँ पर 2 बार डिजाइन बन चुका है। अब फिर से देखिए, 1 2 3, 3 फंदे में हम जो बीच वाला फंदा है 1 2 3, तीसरे लूप में इस तरह से निकालेंगे, एक फंदा इस साइड के लिए बना लिया, 3 फंदा बना लेंगे बीच के, 1 2 3, और जिस तरह से इस साइड में हमने फंदा बनाया है उसी तरीके से हम इस साइड में भी उसी वाले लूप में सिलाई को डालते हुए एक फंदा निकाल लेंगे
इस फंदे को थोड़ा सा लूज कर लीजिएगा, धागा अपनी साइड लाते हुए एक फंदा उल्टा बना लेंगे। अब यहाँ पर फिर से हम धागे को डबल करेंगे और 1 2 फंदे बना के धागा को खींच लेंगे। फिर से हम इस तरह से धागे को डबल करेंगे और इन 2 फंदों को बुनेंगे और इस धागे को खींच लेंगे। ठीक है, इसके बाद में हम इन 3 फंदों में 1 2 3 फंदे में, बीच वाले फंदे में से 1 2 3 तीसरे लूप में इस तरह से निकालेंगे। इस साइड के लिए फंदा बना लिया, सिलाई के बराबर लाएंगे, 1 2 3 फंदे बनाने के बाद में फिर से उसी वाले लूप से हम एक फंदा इस साइड के लिए बना लेंगे। ठीक है, तो दोनों साइड में हमारे ये लूप बन जाएंगे। धागा अपनी साइड लाएंगे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे। फिर से हम इन्हीं फंदों को रिपीट करेंगे और उल्टी सिलाई जो है उसमें हम जो बनाए हुए फंदे हैं उतारेंगे और इसके बाद में 2 का 1 करेंगे राइट साइड की सिलाई में, और जो चौथी सिलाई आएगी वो सिंपल बुनी जाएगी, जिस तरह से हमने पिछली वाली सिलाई बनाकर बताई है। अगर आप फिर से सीखना चाहते हैं तो इसे रिपीट कर सकते हैं। तो इन्हीं 4 सिलाई को आप देख लीजिएगा, दोबारा से देख लीजिएगा और इन्हीं सिलाई को रिपीट करते हुए आप इस डिज़ाइन को एडजस्ट कर लीजिएगा। कलर है इसलिए आपको थोड़ा चमक रही है ये ऊल, लेकिन हल्के में कुछ इस तरीके से दिखाई देती है ये डिज़ाइन, तो इसी तरीके से बना लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, और इसी तरह से हमने रिपीट करते हुए जो हमने आपको सिलाइयाँ बताई हैं 4 सिलाई, उसी में हमने ये डिज़ाइन बनाकर इस तरह कंप्लीट कर लिया है। जो मैंने बॉर्डर के ऊपर जितना इसकी लेंथ बुनी है ये मैं आपको माप के दिखा देती हूँ। तो देखिए, सिलाई के ऊपर इंची टेप को रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए 5.5 इंच की जो है वो बुनाई हमने कर ली है। इतनी ही लेंथ आपको रखनी है, और जो इसकी टोटल लेंथ है ये 8.5 इंच आएगी। ये देखिएगा 8.5 इंच में थोड़ी सी कम है, और इतनी ही लेंथ आपको बुनकर कंप्लीट कर लेनी है। अब इसके बाद में देखिए, यहाँ से जो फंदे हम घटाना शुरू करेंगे तो इसके ऊपर आप गाटर वाली डिज़ाइन भी बना सकते हैं। सीधी साइड से भी उल्टी सिलाई और उल्टी साइड से भी उल्टी सिलाई आप इसे बना सकते हैं, तो ये आपका गटर वाला डिज़ाइन बन जाएगा। अगर आप इस डिज़ाइन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं ये 3 फंदे वाली को, तो यहाँ पर ये 2 फंदे वाली डिज़ाइन को बंद करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम आपको फंदे घटाना बताएंगे। तो देखिए किस तरह से हमें इन फंदों को घटाना है। ये देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको कैप के फंदे घटाना बताएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये बॉर्डर आपको बनाना सीखना है, किस तरह से मैंने इसे डबल किया हुआ है, इसका जो पूरा प्रोसेस है इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। मैंने 2 कैप में बता रखा है, इसीलिए मैंने इस कैप में आपको शेयर नहीं किया है, तो आप उस वीडियो से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहले फंदे को हम इस तरह से बुन लेंगे। अब यहाँ पर ये जो 3 फंदे हैं ये इस डिज़ाइन के हैं, तो इन्हें हम बुन लेंगे। 1 2 3, इन 3 फंदों को हमने बुन लिया। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये 2 फंदे वाला डिज़ाइन है, तो इन 2 फंदों से हम 2 का 1 करेंगे। अब यहाँ से ये वाला जो डिज़ाइन है वो बंद हो जाएगा। फिर से इस वाले फंदे में इन 2 फंदों का 1 और ये 2, ये डिज़ाइन वाले फंदे हैं, राइट साइड में हम इसमें डिज़ाइन बनाते हैं। इस फंदे को भी हम 2 का 1 कर लेंगे। अब देखिएगा, इस फंदे को लेंगे और इस फंदे को लेंगे, 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। तो ये जो डिज़ाइन है, ये वाला डिज़ाइन जो है वो इस फंदे में बनने लगेगा। जो सिंगल फंदा हम उल्टा बना रहे थे वो फंदा घट चुका है। अब यहाँ पर देखिए, एक फंदा हमने इसमें बुन लिया, एक ये वाला, 2 फंदे हो गए, एक ये तीसरा। ये डिज़ाइन के 3 फंदे चलते रहेंगे, इन्हें हम इसी तरह से बुनेंगे। अब देखिए, एक ये वाला डिज़ाइन है और एक ये सिंगल फंदा है जो हम उल्टा बुनते हैं, डिज़ाइन बनाने के बाद उल्टा फंदा बनाते हैं। यहाँ तक हमें घटाकर आना है। तो ये देखिएगा, 2 फंदे का 1 करेंगे, फिर से 2 फंदा लेंगे, 1 और ये 2 फंदे का हम 1 कर लेंगे। अब जो ये सिंगल वाला फंदा है, इस फंदे को हम लेंगे और इस वाले फंदे को, डिज़ाइन वाले फंदे को, जो 3 फंदे में जो डिज़ाइन बनता है उस फंदे को लेंगे 1 फंदा, और ये सिंगल वाला फंदा, इन 2 का 1 कर देंगे। अब जो 3 फंदे में जो डिज़ाइन बनेगा वो इस फंदे में आएगा। केवल इसी डिज़ाइन को हम चलाएंगे, बाकी की डिज़ाइन बंद कर देंगे। तो ये 3 फंदे हमने सिंगल बुन लिए, इसमें हमने 2 का 1 किया, ये 2 फंदे हमने नॉर्मल बुन लिए। इसी तरह से आपको पूरी सिलाई को घटा लेना है। फिर 2 का 1 करेंगे, 2 का 1 किया, 3 बार आपको 2 का 1 करना है। देखिए, 3 बार हमने 2 का 1 कर दिया। अब ये 2 फंदे आपको इस तरह से बुन लेने हैं, उल्टा। फिर से 2 का 1 करेंगे, 3 टाइम घटाएंगे, 1 2 का 1 किया, 2 का 1 किया, 3। अब 2 फंदे हम नॉर्मल बुनेंगे, 1 और ये 2। इस तरह से आपको ये पूरी सिलाई बनाकर कंप्लीट कर लेना है। बहुत ही आसान तरीके से हम इसमें आपको घटाना बता रहे हैं, इससे हमारी डिज़ाइन भी चलती रहेगी और फंदे भी घट जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम
सिलाई की लास्ट में आ चुके हैं। तो ये लास्ट वाले फंदे में हमने देखिए ये 2-2 का डिज़ाइन बनाया हुआ है, तो 2 फंदे का एक करेंगे, 2 फंदे का एक करेंगे और लास्ट वाले फंदे को नॉर्मल उल्टा बुन लेंगे इस तरह से। तो ये पूरी सिलाई में हमने इसमें फंदे घटा लिए हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे फंदे थे, अब देखिए इतने फंदे बचे हुए हैं सिलाई में, नॉर्मल फंदे हैं। अब इसमें हम 4 सिलाई बनाएंगे और राइट साइड की जब 5वीं सिलाई आएगी फ्रेंड्स, तब हम उसमें फंदों को घटाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पर हम 4 सिलाई में इस डिज़ाइन को एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा अब इन फंदों को हम किस तरह से बनाएंगे, ये देखिएगा। पहले फंदे को हम इसी तरह से बनाते थे, तो उसे हम इसी तरह से बनाएंगे। अब एक ये वाला फंदा और एक ये वाला फंदा, इस तरह से हम एक एक दोनों उल्टा बना लेंगे इस तरह से। अब ये जो फंदे हैं ये 3 फंदे हैं, 3 में हम डिज़ाइन को एडजस्ट करेंगे। तो ये देखिएगा 1 2 3, तीसरे फंदे से हम धागा बैक करेंगे, 1 2 3, तीसरे लूप में नीचे साइड जाएंगे और इस तरह से एक लूप निकाल लेंगे। अब 3 फंदे बुनेंगे, 1 2 3, 3 फंदे बनाने के बाद में फिर से हम उसी वाले होल में सिलाई को डालेंगे और इस तरह से एक फंदा बना लेंगे। ये देखिएगा इस तरह से हमने एक फंदा बना लिया, ये डिज़ाइन हमारा एडजस्ट हो गया। अब देखिए धागा अपनी साइड लाते हुए 1 और ये 2 फंदे हमने उल्टे बनाए। अब इसके बाद में देखिए धागा बैक करेंगे, एक सिलाई से फंदा गिनेंगे, एक दूसरी सिलाई का ये फंदा है और ये तीसरी सिलाई को फंदे में हम इस तरह से डालेंगे और एक लूप लंबी लूप बना लेंगे, लंबा फंदा निकाल कर लाएंगे। 3 फंदे बुनेंगे, एक सिलाई वाले फंदे बुनेंगे, 2 3 फंदे बुन लिए। अब वहाँ पर फिर से हम इस तरह से सिलाई को डालेंगे और एक फंदा इस तरह से बनाकर ले आएंगे। ठीक है, इसके बाद में धागा अपनी साइड लाएंगे, 1 और 2 फंदे बना लिए, धागा बैक ले जाएंगे, फिर से हम इस डिज़ाइन को एडजस्ट करेंगे। तो 1 2 3, तीसरे फंदे में हम इस तरह से डालेंगे नीचे से तीसरी सिलाई में और इन 3 फंदों को, सिलाई के 3 फंदों को बुनेंगे, 1 2 3। फिर से जहाँ से अभी हमने ये वाला फंदा निकाला था वहाँ से हम एक फंदा और इस साइड में निकालेंगे। 3 फंदे बनाने के बाद में एक एक लूप हमें दोनों साइड में रखनी है, एक ये। धागा अपनी साइड लाएंगे, 2 फंदा उल्टा बनाएंगे, 1 और 2। इस तरह से हमने डिज़ाइन को एडजस्ट कर लिया है। अब ये पहली सिलाई है, दूसरी उल्टी सिलाई होगी, फिर से तीसरी सिलाई होगी, फिर चौथी सिलाई होगी। जो रॉन्ग साइड की चौथी सिलाई होगी उसे हम बुन लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स 4 सिलाई में ये जो डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब देखिएगा 5वीं जो सिलाई है वो राइट साइड की है। तो यहाँ पर अब हम फिर से फंदे घटाएंगे। तो फंदे देखिए किस तरह से घटाएंगे, पहले फंदे को हमने जिस तरह से बुनेंगे उसी तरह से बुन लेंगे। 1 और ये 2 फंदे हम उल्टे बुन रहे थे, इन 2 फंदों को हम 2 का 1 करेंगे, राइट साइड में ही 1 कर देंगे। अब इसके बाद में धागा को घुमाएंगे, 1 2 3, इन 3 फंदे में डिज़ाइन बनता है। तो 1 2 3 नीचे तक काउंट करेंगे, बीच वाले फंदे में जिस तरह से हमने आपको ये डिज़ाइन बनाना बताया है सेम उसी तरह से बनेगा। तो यहाँ पर हम इस डिज़ाइन को बनाएंगे। ये देखिएगा इस डिज़ाइन को बना लिया, धागा अपनी साइड लाएंगे, 2 फंदे का 1 करेंगे, धागा बैक करेंगे। यहाँ पर हम 1 2 3, तीसरे फंदे में हम बीच वाले फंदे में डिज़ाइन बनाएंगे इस तरह से। अब इस सिलाई में इसी तरह से हम फंदों को घटाएंगे। ये देखिएगा इस तरह से धागा अपनी साइड लाएंगे, इन 2 फंदों को, जो 2 फंदे हम उल्टे बना रहे हैं उन 2 फंदों को 2 का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर से डिज़ाइन बनाएंगे, फिर इन 2 फंदे में से 2 का 1 करेंगे। इसी तरह से हम इस पूरी सिलाई को बनाकर कंप्लीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स एक फंदा को घटाते हुए, ये 2 फंदे का 1 फंदा करते हुए यहाँ पर हमने डिज़ाइन को एडजस्ट कर लिया है। अब रॉन्ग साइड की सिलाई को बनाएंगे, राइट साइड की सिलाई को बनाएंगे, रॉन्ग साइड की सिलाई को बनाएंगे और जब रॉन्ग साइड की सिलाई में आएंगे फिर हम फंदा घटाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 सिलाई बना लेते हैं, फिर हम आपको फंदा घटाना फिर से बताएंगे। यहाँ पर हमने 2 सिलाई में फंदा घटा लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा भी डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम हैं रॉन्ग साइड की चौथी सिलाई में। तो ये डिज़ाइन की चौथी सिलाई है। यहाँ पर देखिए सारे फंदे जो हैं उल्टे उल्टे बनाए जाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर अब हम इस सिलाई में सभी फंदों को घटाएंगे इस तरह से। 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से इन 2 फंदों को लेंगे, 2 का 1 करेंगे। इस पूरी सिलाई में हमें इतना ही करना है। 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर से 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 करेंगे। ये तीसरी सिलाई है और इसी सिलाई में हमारे जो फंदे हैं वो घटकर कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखिएगा 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 करते हुए इस पूरी सिलाई को बनाकर कंप्लीट करेंगे।
अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारे बताने का तरीका आपको कैसा लगा है कमेंट में लिख भेजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ना चाहते हैं तो मेंशन कर दूंगी, आप वहां से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये 2 फंदा का 1 फंदा करते हुए हमने पूरे फंदों को इस तरह से कर लिया है। अब यहाँ से आप दोनों साइड से उल्टी सीधी सिलाइयाँ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 सिलाई बनाऊंगी राइट साइड में और 2 सिलाई बनेंगी रॉन्ग साइड में। तो इस तरह से मैं बना लेती हूँ। देखिएगा, यहाँ अब हम डिजाइन नहीं बनाएंगे, इस तरह से दोनों तरफ इस तरह से बुनेंगे, क्योंकि डिजाइन वाले फंदे इधर उधर हो चुके हैं, अब डिजाइन नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से हम इसे बना लेंगे। ये देखिएगा, इस तरह से हम बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने राइट साइड में 3 सिलाई बना ली हैं, 1 2 3। ये गटर वाली जो सिलाइयाँ हैं वो बनाई हैं, मतलब वो उल्टी साइड से भी उल्टी और सीधी साइड में भी उल्टी, सिंपल सी होती हैं, वो सिलाई मैंने बनाकर तैयार की हैं। अब यहाँ पर देखिए, 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, फिर से 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 करेंगे, 2 फंदा लेंगे और 2 का 1 करते हुए इन फंदों को हम इस तरह से बंद करेंगे। तो जो मैंने पिछले 2 कैप डाले हैं उसमें मैंने पूरी सिलाई करना और सब कुछ बताया हुआ है, आप उसमें भी देख सकते हैं। और यहाँ पर इन सभी फंदों को आप सुई में लेकर इन सभी फंदों को खींचकर कंप्लीट कीजिएगा। और ये वाला जो धागा है वो थोड़ा बड़ा कट कीजिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इन फंदों को हम बंद कर देंगे। तो 2 लेंगे फंदा और 2 का 1 कर देंगे। लास्ट में जितने भी फंदे बचेंगे, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 फंदे बचे हैं। तो आप इन्हें सुई में लेकर भी बंद कर सकते हैं और एक साथ सुई में लीजिएगा और उन दोनों फंदों को खींच दीजिएगा, सभी फंदों को खींच दीजिएगा एक साथ, तो सर्कल में आ जाते हैं। यहाँ पर हम इन फंदों को बंद करना बता रहे हैं। 2 फंदा लेंगे, 2 का 1 करेंगे, फिर इसी फंदे को इस सिलाई में लेंगे, 2 का 1 करेंगे। इस तरह से करते हुए हम इन फंदों को बंद कर लेंगे और इस कैप में सिलाई लगा लेंगे। और अगर आप सुई से बंद करना सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उन वीडियोस को पूरा देखिएगा। लास्ट में मैंने इसमें सिलाई करना बताया है, तो आप उस तरह से भी सिलाई कर सकते हैं। और मैं इस कैप में सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सभी फंदों को हमने उतार दिया है इस तरह से। अब यहाँ पर हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पॉम पॉम लगा सकते हैं और यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह भी बनाकर लगा सकते हैं। मैंने येलो वाली कैप में बनाकर दिखाया हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कैप बनकर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमने ये सिलाई लगाई हुई है, ये देखिएगा, यहाँ पर ये सिलाई इसकी लगी हुई है। तो ये कैप जो है वो कुछ इस तरीके से बनकर कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये पूरा कैप इस तरह से बन चुका है और पूरा ये जो बॉर्डर है ये डबल आया हुआ है। जहाँ पर हमने सिलाई लगाई हुई है वहाँ पर भी डबल है। देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई है यहाँ पर भी डबल हो सकता है। तो इसी तरह से आप इस कैप को बनाकर कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ इस तरीके से ये कैप जो है वो आप किसी भी उम्र के बच्चों को लगा सकते हैं। ये 9 ईयर की गर्ल बेबी के लिए मैंने बनाया हुआ है और आप इसे बड़ों के सर पर भी लगा सकते हैं, इतने ही फंदे में हो जाएगा। देखिएगा इस तरह से। और ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह से मैंने भी इस कैप को लगा लिया है।